जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछली वीडियो में हम लोग योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं आदि अभिक्रियाएं कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा शोषण का मतलब है उस अभिक्रिया को करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखते हैं N2 और O2, इसमें 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहेंगे। अगर आपको एग्जाम में 45 किलो कैलोरी ऊष्मा नहीं याद है तो इसकी जगह पर हम केवल ऊष्मा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? केवल ऊष्मा भी लिख सकते हैं। जैसे कि CaCO3, इसको ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा की जरूरत पड़ रही। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे देखते हैं उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखते हैं कॉपर और ऑक्सीजन। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ देखते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसे C+O2 क्या बन जाता है? CO2। तो यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, CO। यहाँ पर Zn के साथ क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति है, लेकिन अपचयन होने पर Zn के साथ ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अभिक्रिया के दौरान, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि ZnO+CO। यहाँ ZnO के साथ क्या हो रहा है? उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। यहाँ CO, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, अतः ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। तो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि व ऑक्सीजन की कमी दोनों हो रही, यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं और इससे बचने के उपाय। अब देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु, नमी, अम्ल, आर्द्रता आदि की उपस्थिति में आती है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु क्या होती है? किसी वायु, नमी, अम्ल आदि की उपस्थिति में आती है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इससे बचने के उपाय: धातु पर ग्रीस या तेल का प्रयोग करना। धातु पर ग्रीस या तेल का प्रयोग करने से धातु संक्षारित नहीं होती है। धातु पर पेंट का प्रयोग करना। धातु पर पेंट के लगाने से धातु संक्षारित नहीं होती है। आगे धातु पर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाना। धातु पर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाना।
अगला, धातु को नमी से दूर रखना, नमी व अम्ल की आर्द्रता से दूर रखना। ये क्या है, संक्षारण से बचने के उपाय हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।